मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब एनालाइज किया तो 26-16 के आसपास था, और यहाँ पर जो पोजीशन थी वो यही थी कि यही एरिया है जहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश हो सकती है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से, और ये भी अगर ब्रेक होता है तो फिर ये एरिया इम्पोर्टेंट होगा। जैसा मैंने बताया था कि 2600 से 2600 2595 जो है ये अच्छा इम्पोर्टेंट एरिया होगा जो यहाँ से बुलिश दे सकता है। लेकिन अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर ये 2590 के आसपास वाला जो एरिया है यहाँ से कंफर्म होगा कि बुलिश होगा, क्योंकि मैंने ये वन साइडेड ही बताया था कि यहाँ से सेल तो हो सकता है क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक थे, लेकिन होना इसने बुलिश है। इसलिए मैंने कहा था कि 2600 के एरियाज के अंदर आपने बिल्कुल सेल नहीं करना, यहाँ से सिर्फ बाय ही देखना है। अब यहाँ पर जो पोजीशन थी वो यही थी कि जब हम एनालाइज कर रहे थे तो ये लेवल तो ब्रेक हो चुका था, उसके बाद रह गया था एक ये इम्पोर्टेंट और एक ये। तो यहाँ पर भी आप देखें डायरेक्टली, जैसा मैंने कल भी बताया कि वेट करें लेवल पे मार्केट के आने का। अगर मार्केट ने स्टे करना होगा तो लेवल के ऊपर मार्केट स्टे करने लग जाएगी, और अगर ब्रेक करना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर अंदर वो लेवल ब्रेक हो जाएगा। अगर फिर भी मार्केट कुछ स्ट्रांग हुई तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट ले सकता है, उससे ज़्यादा जो है वो स्टे नहीं करेगा। तो जिस तरह देख रहे हैं ये तो लेवल वैसे ही ब्रेक हो चुका था, जैसा मैंने एनालाइज में ही बताया था। उसके बाद ये रह गया था और ये रह गया था। यहाँ आप देखें ये सीधा आया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये लेवल भी गया यहाँ से। अब सेल करें या ना करें वो एक अलग बात है, क्योंकि मैंने यही कहा था कि आप बुलिश देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ से तो हमारी एंट्री बनती नहीं, ये वाला लेवल ये भी आके डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। तो अब जो है वो इसके पास यही पोजीशन थी, और इस लेवल के ऊपर टेस्ट देखिए अब कि हमारे लेवल्स जो है वो कितना काम करते हैं, इसका टेस्ट देखें आप। अब देख रहे हो, इसका टेस्ट देखो लेवल का, ये देख रहे हैं आप। टेस्ट देखें, अगर मार्केट को स्टे करना होगा तो ऐसी पोजीशन देगी, या फिर इससे थोड़ा बहुत अब भी रह सकता है, लेकिन ये कि अगर जिसको स्टे करना होगा तो ऐसा ऐसा मिलेगा। अब देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर। अगर 1 मिनट में भी ये लेवल आप लगा के देखेंगे ना तो इसको बिल्कुल ऐसे टच किया हुआ है जैसे हमने कैंडल के ऊपर लेवल लगाया हो। तो ये कंफर्मेशन थी कि यहाँ से बुलिश होगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसने टच किया और उसके बाद फिर सेल क्लोज किया, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद देखें आपके कुछ यहाँ से M15 के बुलिश साइन दे दे। अब यहाँ पर इसने 1 2 3 और 4 बुलिश कैंडल क्लोज कर दिए। जैसा मैंने कल भी बताया था कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 पिप्स ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी प्रॉफिट लॉस हो सकता है, मतलब एंट्री लेने में थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन वो सिक्योर होती है। अब यहाँ पर आप हम अगर देखें तो ये एरिया, अगर मैं इसको लगाता हूँ तो आप देखें ये कौन सा एरिया, ये 92 तक आया, और कितना 30 पिप का फर्क है। 2-3 बुलिश देने के बाद उसके बाद भी ये 92 तक आया है, 25-92, और फिर यहाँ से जो है बुलिश हुआ है। तो क्या ये मार्केट आते हुए एकदम जो है वो एंट्री लेना चाहिए, या यहाँ पर देखें टेस्ट करने के बाद भी 1 घंटा आराम से देख के वेट करके कंफर्मेशन होने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हुआ। यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ तो एंट्री नहीं ले सकते ना, लेंगे तो फिर भी वही 90-91 पे, लेकिन ये कि ये 92 पे मिली। 10, सिर्फ और सिर्फ 10 पिप्स का जो है वो एंट्री के अंदर हमारा लॉस हुआ। लेकिन ये इतनी सिक्योर थी कि आराम से अपना SL और TP लगा के छोड़ दें।
अब रही बात यहाँ से मैंने कहा था ऊपर जाने की, ऊपर जाने का ये था कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया था ये ब्रेक ना होता तो यहाँ से तो फिर इजीली जो है वो मार्केट वहां तक जा सकती थी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब भी मार्केट सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर जो हाई टेस्ट करना होता है या फिर जो रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट करना होता है वहां तक मार्केट जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। उस तक जाने के लिए फिर मार्केट को सेम एरियाज के ऊपर एक पोजीशन बनानी पड़ती है, उसके बाद जो है मार्केट जा सकती है, अदरवाइज वो उससे नीचे भी जा सकती है। अब ये एक लेवल वैलिड रह गया, बाकी तो सारे अनवैलिड हो गए, मतलब नीचे ब्रेक हुए, ऊपर ब्रेक हुए, नीचे ब्रेक हुए। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मार्केट को फॉलो करने में आपको बहुत आसानी होगी इन चीजों से। M15 का चार्ट आपके सामने, यहाँ पर ये पोजीशन बनी, उसके बाद दोबारा बुलिश हुआ, यहाँ से बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद आप देखें अगर 92 से भी आप अगर बाय करते हैं तो ये जो है वो 16 तक गया है, 26-16, 140 पे 16, मतलब 92 80 पिप्स ये होते हैं और 160 पिप होते हैं, 240 पिप, 240 पिप की ट्रेड है ये, इतनी इजी, कंफर्मेशन और परफेक्ट। और हमारे हिसाब से अगर 50 पिप डेली भी ट्रेड की जाए तो मेरे ख्याल में बहुत है। 240 पिप की एक ही ट्रेड है जो आपका वीकली टारगेट है, क्योंकि 5 दिन के 250 पिप के हिसाब से हम देखें तो 250 पिप हमारा वीकली टारगेट है, लेकिन यहाँ से ये 240 पिप एक ही दिन में या एक ही टाइम में दे रहा है। क्या जरूरत है मार्केट को भागती हुई के अंदर इंटर होना, क्योंकि हमारे पास ये वो करते हैं जिनको अंदाजा ही नहीं कि कहाँ क्या होगा, या फिर उन्हें नहीं अंदाजा हो सकता या कंफर्मेशन नहीं हो सकती, जिनको इस चीज की समझ नहीं है कि हमें एंट्री किस तरह लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, लेवल्स का नहीं पता, कहाँ से मार्केट बुलिश होगी। बस यही है कि 2 कैंडल बुलिश बना दिए तो 30 बाय कर दिया, उसने 3 कैंडल बुलिश के बनाए, 2 कैंडल बाय बुलिश के बनाए, बाय कर दिया, मार्केट वहां से दे नीचे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमारे लेवल्स इतने परफेक्ट हैं कि आप इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं, सिर्फ सब्र के साथ और समझ के साथ। M15 के जितने भी सेटअप हैं मैंने लाइव सेशन में बताए हुए हैं, और मैं अभी हाँ भी जो हमने लाइव सेशन स्टार्ट किए हैं उनके अंदर भी इनके बारे में बताता हूँ। जो मैंने पहले भी बताया कि न्यूज़ के दौरान जो है वो जिस दिन न्यूज़ होती है उस दिन हम लाइव करते हैं, और न्यूज़ से 15 मिनट पहले, आज भी न्यूज़ है तो मैं कोशिश करूंगा आज भी लाइव आके आपको एक ट्रेड भी बता दूंगा, और साथ में जो है वो M15 के सेटअप के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या सेटअप बने तो उसके हिसाब से मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो है वो ये एक मेजर एरिया बन रहा है 26-16 से 18 एज ए रेजिस्टेंस, और मेजर सपोर्ट जो है वो सेम कल वाली रहेगी। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये सपोर्ट अगर प्रॉपर होती मार्केट के पास तो ये लेवल इसके लिए इजी था, और सेकंड ये भी मतलब यहाँ तक, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक करने की वजह से और फिर कल का जो क्लोज लगा है वो भी अब यहाँ पर 50-50 जो है वो मार्केट को कर दी है, मतलब यहाँ से मजीद सेल भी हो सकता है और यहाँ से बाय भी हो सकता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर ये इसको ब्रेक करता है, मतलब 26-18 से ऊपर अगर H4 का क्लोज लगता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी, और इसके अंदर ये है कि अगर ये क्लोज देने के बाद इसको प्रॉपर टेस्ट करके जाता है तो फिर तो सेम पोजीशन बन जाएगी इस यहाँ तक, और इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक। और अगर ये यहाँ से इसके ऊपर क्लोज करता है और सीधा ही क्लोज करने के बाद सीधा ही चला जाता है यहाँ तक, तो फिर यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो यहाँ तक आएगा दोबारा। उम्मीद है समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद इसका रीटेस्ट चाहिए इसको,
अगर ये इसको ब्रेक करता है और सीधा ही चला जाता है तो फिर वहां से जो है वो यहाँ से या फिर यहाँ से आएगा यहाँ तक, मतलब वहां से सेल होने के चांसेस होंगे। और अगर ये ब्रेक ना कर पाया, क्योंकि सपोर्ट जोन ब्रेक है मेजर, जैसा मैंने कल भी बताया था कि 2600 वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिर भी ये ट्राई कर रहा है, यहाँ शेडो ब्रेक था और कल इसको टैच नहीं कर पाया ये, और अगर आज भी इसके नीचे नीचे स्टे करता और यहाँ तक आने के बाद इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर सेम एरिया देखेगा, और ये भी हो सकता है कि ब्रेक ना कर जाए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक ना कर पाया तो ये फिर जो है वो सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। ये वाला एरिया फिर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको दोबारा टेस्ट करता है और इसके ऊपर निकल के क्लोज करके स्टे करता है तो फिर यहाँ से फिर सेम यहाँ तक 18 से ऊपर बाइंग के लिए हमें H4 का क्लोज चाहिए। दो चीजें हैं, अगर ये 18 से ऊपर H4 का क्लोज देकर सीधा ही निकल जाता है, मतलब कि अगर ये 18 से ऊपर क्लोज देता है H4 का और फिर सीधा यहाँ तक चला जाता है तो फिर यहाँ से या यहाँ से इन दोनों किसी एरिया से रिजेक्ट होगा और दोबारा यहाँ तक आएगा। और अगर ये फिर ब्रेक ना हुआ, अगर इसको शेडो लगा देता है और या फिर इसको खाली ब्रेक करके आता है और यहाँ पर यहाँ स्टे कर जाता है तो फिर दोबारा यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पर अब सारी पोजीशन अप डाउन मूव्स की हैं, वन साइडेड नहीं रही फिलहाल, तो इसलिए जो है वो वन साइडेड नहीं देख सकते हम इसको। वन साइडेड के लिए जो है वो सपोर्ट प्रॉपर चाहिए। ये वाली सपोर्ट जो है वो वैलिड तो हो सकती है, लेकिन ये 2600 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब भी जा रहा है ऊपर इसको फिर ब्रेक कर रहा है, जब जा रहा है ऊपर ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखें इसके अंदर ही यही पोजीशन है, ऊपर गया है लेकिन फिर ब्रेक करके नीचे आ गया। यहाँ पर भी सेम पोजीशन है, गया है लेकिन फिर भी उसको ब्रेक नहीं कर रहा और स्टे कर रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर नजर आ रही है इस दफा कि यहाँ पर M15 के 3 अच्छे बुलिश क्लोज हैं और क्लोज देने के बाद जो है वो ये मूव कर रहा है, तो पॉसिबल है इस पोजीशन में या तो ये इसको शेडो ब्रेक करे 18 तक, और या फिर ये भी हो सकता है कि 18 को ब्रेक करके निकल भी जाए, और हो सकता है शेडो ब्रेक करके ये दोबारा नीचे आ जाए, क्योंकि ये नीचे से निकला हुआ है। और अगर ये 18 को यहाँ ब्रेक करके और नीचे आता है तो फिर यहाँ से देखिएगा ये दोबारा फिर सपोर्ट इस तरह बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये नेक्स्ट जो यहाँ से बुलिश के लिए सेटअप दे तो रहा है, लेकिन ऊपर भी ऐसा ही है, दो सेल दो बुलिश, मतलब यहाँ इस लेवल पे भी मार्केट को वीक शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप जज करिएगा बेहतर तरीके से। यहाँ पर देखिए ना, ये एक अच्छी मूव है जिसके साथ ये एरिया ब्रेक किया है और 3 बुलिश इसके ऊपर छोड़ के और फिर ये बाय हो रहा है। तो उसके बाद ये इसने टैच भी नहीं किया इस एरिया को, तो लेकिन ये कि रेजिस्टेंस तो फिर भी ब्रेक नहीं हो रहा। रेजिस्टेंस से पहले भी इसने 2 सेल 2 बुलिश 1 सेल 1 बुलिश 2 सेल, मतलब फिर भी वीकनेस शो कर रहा है। लेकिन पॉसिबल है कि ये अगर यहाँ से सीधा जाके इसको शेडो ब्रेक करके आता है तो भी यहाँ से सपोर्ट बना सकता है इस बेस पे, और अगर ये यहाँ से आता है और दोबारा इसको टैच करके बुलिश होता है तो फिर पॉसिबल है कि इसको ब्रेक कर दे। लेकिन ये है कि जब तक नहीं होता, एक अंदाजा है हमारा M15 के सेटअप के बेस पे, लेकिन बाय द वे मार्केट के जब लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर कोई पोजीशन वाजे नजर नहीं आती जब तक मार्केट लेवल के ऊपर आके मूव ना करे। ये एरिया फिर भी मतलब वीक है 2600 से 95, क्योंकि ये डायरेक्टली इसको ब्रेक कर सकता है। लेकिन हाँ, ये एरिया पिछले टाइम में इसको प्रॉपर टेस्ट किया है, तो हो सकता है कि ये एरिया दोबारा इसको एज ए सपोर्ट दे दे। लेकिन अगर ये ब्रेक ना हुआ 18 के ऊपर H4 का क्लोज चाहिए तो ये मजीद बाय के लिए वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर ये इससे ऊपर क्लोज H4 का जब तक नहीं लगाता तब तक इसका वैलिड होना मुश्किल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि H4 का क्लोज लगा के ये नीचे आए फिर ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि H4 का क्लोज लगा के सीधा भी चला जाए, क्योंकि ये लेवल अप डाउन ब्रेक है। तो अगर सीधा चला जाता है तो ऊपर से रिजेक्ट होगा, और अगर ये H4 का क्लोज लगा के नीचे आता है तो फिर या तो इस एरिया से सपोर्ट होगी या इस एरिया से सपोर्ट होगी, फिर ये टारगेट होगा।
मेरा ख्याल है कि आप इजी समझ चुके होंगे कि हमें कहाँ से क्या करना है। और नीचे की तरफ अगर निकल जाता है, ये लेवल भी ब्रेक होता है, ये ना ब्रेक कर पाया, तो फिर इसके बाद 2580 से 76 है और ये भी ब्रेक होता है, तो फिर काफ़ी इसके नीचे अगर H4 का क्लोज लग जाता है तो फिर नीचे मज़ीद इसके अंदर एक जो है वो अच्छी खासी सेलिंग रहेगी। न्यूज़ है तो बड़ी मूव हो भी सकती है। बाकी जो अभी रनिंग मार्केट है उसके हिसाब से जो है वो समझ यही आ रहा है। बाकी लाइव में आके मज़ीद जो पोजीशन होगी तो हम क्लियर कर देंगे। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।